हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व और चैप्टर 9 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, टिकट एल्बम। चैप्टर 5 और 9 आपके रिवीजन के बचे हुए थे, इसलिए हम आज इन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। 1 to 4 का मैंने रिवीजन एक ही वीडियोज़ में करा दिया था आपको, और चैप्टर 6, 7, 8 का रिवीजन भी मैंने पहले करा दिया है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 5 और चैप्टर 9 का रिवीजन देखते हैं। तो चैप्टर 5 है बच्चों आपको अक्षरों का महत्व। इसके बच्चों लेखक है गुणाकर मुले। तो ये बच्चों ये एक निबंध है, ये लेखक गुणाकर मुले द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा निबंध है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि अक्षरों की खोज कैसे हुई, अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। लेखक जो बताते हैं कि संसार की सभी पुस्तकें जो हैं वो अक्षरों से ही बनी हुई हैं। अब आप ये देखिए, अब ये पुस्तक अक्षरों से ही बनी है, आप जो पढ़ रहे हैं। तो सारी पुस्तकें जितनी भी होती हैं वो अक्षरों से बने होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। हिंदी की पुस्तक है तो हिंदी के अक्षरों से, इंग्लिश की है तो इंग्लिश की, उर्दू है, फारसी, जो भी है, जिस भी अक्षर शब्द जिस भी लैंग्वेज में है वो उसी के अक्षरों से बनी हुई है। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र हैं बच्चों आपके, वो भी अक्षरों से ही बने हैं। यदि मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान ही न होता तो मानव जीवन बहुत मुश्किलों से भरा होता। यानी कि अक्षरों का अगर मनुष्य को पता नहीं होता तो मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही मुश्किलों से भरा होता। लेखक वो कहता है कि पुराने ज़माने के लोगों का विचार है कि अक्षरों की खोज जो है वो ईश्वर ने की है। कि पुराने ज़माने के लोग ये सोचते हैं कि अक्षरों की खोज जो है वो ईश्वर ने की, परंतु हमें पता है कि सच्चाई ये नहीं है कि ईश्वर ने अक्षरों की खोज की है। सच्चाई ये है कि अक्षरों की खोज जो है वो किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि आदमी ने या मनुष्य ने स्वयं की है। अब तो आप जानते ही होंगे कि अक्षरों की खोज, किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो बच्चों, हमारी धरती जो है वो लगभग लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने अरब साल पुरानी? 5 अरब साल। तो 2-3 अरब साल तक इस पर धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिए और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो यहाँ भी बताया गया है कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। आज हम सब भी ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी। प्रागैतिहासिक मानव सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद के भाव में संकेत अस्तित्व में आए। यानी पहले उन्होंने अपने भाव किस तरीके से व्यक्त किए? पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र बना बनाकर। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने चित्र संकेत के बाद से भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में, तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। कितने हुए हैं? मुश्किल से अक्षरों की खोज के शुरू हुए, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए हैं? 6,000 साल। केवल 6,000 साल। अपने अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अक्षरों की खोज होने के बाद मानव को क्या कहा जाने लगा? सभ्य। अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य को अपने इतिहास का भी पता लगाना आरंभ हुआ। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल कब से क्या? जब से अक्षरों को लिखना शुरू हुआ तब से इतिहास काल कहा। उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं है। उससे पहले को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल। अक्षरों की खोज, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षरों की खोज के बाद ही क्या मनुष्य जो है अपनी विचारों को जो लिखने लगा। यदि अक्षरों की खोज न होती तो मनुष्य अपने अतीत से वंचित रह जाता। वह अपने ज्ञान को अपनी दूसरी पीढ़ी तक भी न पहुंचा पाता। अक्षरों की खोज के बाद से मनुष्य जाति ने बड़ी तेजी से विकास किया है। आज हम जितना भी विकास देखते हैं वह सब अक्षरों की खोज के बाद ही संभव हो पाया है। अतः अक्षरों का हमारी उन्नति में विशेष महत्व है। यानी अक्षर जो है वही हमारी उन्नति में विशेष महत्व। अगर अक्षरों नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ था या हमारे पूर्वज कैसे क्या करते थे। वो लिखते नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता।
तो हमें इतिहास के बारे में जानकारी जितनी प्राप्त होती है वो सब लिखने से ही, यानी कि अक्षरों से ही प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों, ये अक्षरों के बारे में आपका अक्षरों का महत्व। ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया रिवीजन का। अब चैप्टर 9 देखते हैं आपके रिवीजन का। चैप्टर 9 है आपका टिकट एल्बम। इस चैप्टर में क्या है बच्चों, आपको चैप्टर 9 टिकट एल्बम में, टिकट एल्बम जो है वो एक श्रेष्ठ कहानी है बच्चों। क्या है, एक कहानी है, सुंदरा रामस्वामी द्वारा रचित है। इसके जो लेखक हैं वो है सुंदरा रामस्वामी। ठीक है, तो लेखक ने इस कहानी में जो बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाली भावनाओं को, गुस्से को, ईर्ष्या को व्यक्त किया है कि कैसे बच्चे एक दूसरे के प्रति घृणा करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो इस कहानी में बच्चों क्या होता है, एक नागराजन नाम का लड़का होता है। उस लड़के के मामा जो कि सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने सिंगापुर से नागराजन के लिए एक एल्बम भेजा था, जिसे जो है नागराजन सभी स्कूल के लगने से पहले और स्कूल लगने के बाद स्कूल के बच्चों को दिखाता है। तो सभी लड़के लड़कियां जो है वो एल्बम देखने के लिए नागराजन को घेरे रहते थे। तो राजप्पा एक लड़का होता है दूसरा, उस राजप्पा को ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि पहले टिकट एल्बम सिर्फ राजप्पा के पास था, इसलिए सभी लड़के लड़कियां राजप्पा को ही घेरे रहते थे। लेकिन अब जो है नागराजन के पास भी आ गया है, तो नागराजन को घेर रहते हैं। जो राजप्पा का जो टिकट एल्बम था उसे अब कोई भी नहीं देखता था। और राजप्पा जो था उसने अपने टिकट एल्बम के लिए, एल्बम की टिकटें इकट्ठी करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसे एक धुन सवार रहती थी, वह टिकटों के लिए स्कूल से आने के बाद इधर उधर घूमता रहता था, यानी कि कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया। वो क्या करता था, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट दे के, एक फिनलैंड का टिकट लिया, 2 पाकिस्तान के टिकट देकर एक रूस का टिकट लिया। मतलब इस तरीके से वो टिकट लेने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। तो राजप्पा का एल्बम जो था वो स्कूल में सबसे बड़ा था। तो एक बार क्या होता है, सरपंच के लड़के ने उससे कहा था राजप्पा से कि अपना एल्बम तुम 25 रुपये में मुझे दे दो, यानी तुम 25 रुपये ले लो और मैं तुम्हारा एल्बम ख़रीदना चाहता हूँ। तो उसने क्या, राजप्पा ने उससे क्या कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें अपना एल्बम नहीं दे सकता। और राजप्पा ने सरपंच के लड़के से गुस्से में कहा था कि तुम्हारे घर में जो सबसे प्यारी बच्ची है तुम उसे मुझे दे दो और मुझसे 30 रुपये ले लो। तो सारे लड़के जो ठाके मारकर हंसने लगे। उसके बाद क्या होता है, सब पहले उसका एल्बम देखना पसंद करते थे राजप्पा का, लेकिन अब कोई भी राजप्पा का एल्बम नहीं देखना चाहता है। सारे लड़के जो हैं वो, या लड़कियां, नागराजन के एल्बम के लिए नागराजन के पीछे ही घूमते रहते हैं। नागराजन के जो सिंगापुर के एल्बम क्या है, उसका एल्बम कोई भी नहीं देखना चाहता था। तो राजप्पा जो था उसको भी लगता था नागराजन का एल्बम उसके एल्बम से अच्छा है, लेकिन उसने उसका एल्बम कभी भी देखने के लिए सोचा नहीं था कि मुझे देखना है। तो एक दिन क्या होता है, कृष्णन नाम का एक बच्चा होता है, वो राजप्पा से कह देता है कि तुम नागराजन से ईर्ष्या करते हो क्योंकि नागराजन का एल्बम तुम्हारे एल्बम से सुंदर है। और उसका एल्बम, यानी कि राजप्पा से कहता है कि राजप्पा तुम्हारा एल्बम कूड़ा है और नागराजन का एल्बम जो है वो तुम्हारे एल्बम से सुंदर है। तो राजप्पा को ये बात बहुत बुरी लगती है और सोचता है कि उसने तो टिकट एल्बम इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत की थी, और नागराजन को तो जो है टिकट एल्बम उसके मामा ने भेजा है, उसने तो कोई मेहनत नहीं की है। तो इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, वह घर में ही घुसा रहता था। अब वो टिकट इकट्ठे करने के लिए इधर उधर नहीं जाता था। अब उसे अपने ही एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। तो एक दिन वो क्या सोचता है, एक दिन वो निश्चय करता है कि एक दिन वह फालतू टिकटों के बदले में नागराजन से अच्छे अच्छे टिकट हथिया लेगा। वो सोचता है कि मैं नागराजन को टिकट दे देता हूँ अपने जो फालतू के हैं और उससे अच्छे अच्छे टिकट ले लूँगा। तो वो राजप्पा नागराजन के घर जाता है, तो उस समय नागराजन जो है अपने मित्रों के साथ कहीं गया हुआ होता है। तो राजप्पा सीधा उसके कमरे में जाता है और उसके कमरे से कोई नहीं था, इसलिए उसके मन में पाप आ जाता है और वो उसका एल्बम उठाकर, यानी चोरी कर कर ले जाता है। तो नागराजन का एल्बम चोरी करके बहुत बुरी तरह डर जाता है और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है। तो रात के समय में एक अप्पू बच्चा नाम का बच्चा होता है, वो आता है और वो आकर बताता है कि नागराजन का एल्बम जो है वो चोरी हो गया है। और नागराजन के पिताजी जो हैं वो उसकी रिपोर्ट पुलिस में करेंगे। तो नागराजन की बहन जो है कामाक्षी जो है, उन्होंने बताया कि राजप्पा नागराजन के कमरे में आया था। यह सुनकर राजप्पा और भी ज़्यादा डर जाता है। तो अगले दिन क्या करता है, उसने नागराजन का टिकट एल्बम निकालता है और जलती हुई अंगीठी में डाल देता है और एल्बम को जलता हुआ देखकर बहुत रोता है। थोड़ी देर बाद नागराजन जब उसके पास आता है तो नागराजन को अपना टिकट एल्बम दे देता है और उसे देकर वो जो नागराजन होता है वो राजप्पा को देखते ही रोने लगता है। तो राजप्पा नागराजन को अपना टिकट एल्बम दे देता है और नागराजन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपनी मेहनत से इकट्ठे हुए टिकटों के एल्बम को उसे दे रहा है। और राजप्पा उससे कहता है कि तुम मेरा टिकट एल्बम लेकर यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे पास मत रुको। तो वो नागराजन जो था उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि राजप्पा कैसे मुझे अपना टिकट एल्बम दे रहा है,
लेकिन वो उसका टिकट एल्बम लेता है और वहाँ से चला जाता है। राजा बाबा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद किया, एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 9। अब आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया वसंत का। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों।